दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया था और आज भी यह प्रक्रिया जारी है। हमने यह भी जाना कि ब्रह्मांड का रंग शुरुआती दौर में ऑरेंज था, परंतु ब्रह्मांड के विस्तार के कारण ये आज हमें डार्क ब्लैक नज़र आता है। आप इस वीडियो को ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की स्पीड कांस्टेंट है या ये स्पीड घट रही है, या फिर एक्सपेंशन का स्पीड और भी अधिक तेज हो गया है, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वैज्ञानिकों ने इसका पता कैसे लगाया। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अंतरिक्ष और ब्रह्मांड से रिलेटेड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आप देख सके हमारे वीडियोस सबसे पहले। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अगर आप ब्रह्मांड को बहुत अधिक दूरी से देखोगे तो आप देख पाओगे कि ब्रह्मांड के सभी गैलेक्सीज, क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब यहाँ मन में एक सवाल आता है कि क्या ये ऐसे ही एक्सपेंड करती रहेंगी या फिर आगे चलकर ये ग्रेविटी के खिंचाव के कारण बिग क्रंच का रूप ले लेंगी। इसके जवाब के लिए हमें ये करना होगा कि एक टेलीस्कोप की सहायता से किसी गैलेक्सी पर पॉइंट कर वो वर्तमान में हमसे कितनी तेजी से दूर जा रही है ये माप कर कुछ लाख 10 लाख सालों के बाद उसके गति को दोबारा मापेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि वह पहले के मुकाबले वर्तमान में ज़्यादा तेज सफ़र कर रही है या नहीं। लेकिन चूंकि ऐसा करने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका हल यह है कि एक के बजाय हम कई अलग अलग गैलेक्सियों पर नज़र रखेंगे। कोई गैलेक्सी हमसे जितनी दूर मौजूद होती है, हम उसके उतने ही पुराने इमेज को देख रहे होते हैं। इसलिए अलग अलग दूरी पर मौजूद गैलेक्सीज को देखना केवल एक ही गैलेक्सी पे अलग अलग समय काल पर नज़र रखने से ज़्यादा बेहतर होता है। जब हम किसी गैलेक्सी को देखते हैं तो उस गैलेक्सी से आने वाली प्रकाश उसके बारे में हमें दो महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती है। पहला, उसका स्पीड। बहुत दूरी से आने वाली प्रकाश हम तक पहुँचते पहुँचते स्ट्रेच हो जाती है और स्ट्रेच होकर लाल रंग में बदल जाती है। इसे हम कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्टिंग कहते हैं। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है। तो लाइट की यह रेड शिफ्टिंग हमें ये बताता है कि वह गैलेक्सी एग्जैक्टली कितनी स्पीड से हमसे दूर जा रही है। अगर किसी गैलेक्सी से आने वाली प्रकाश उसके वास्तविक प्रकाश से 5% रेड शिफ्टेड है, तो इसका अर्थ होता है कि वह गैलेक्सी हमसे लाइट के स्पीड से 5% अधिक तेजी से दूर जा रही है। दूसरा, किसी गैलेक्सी से आने वाली प्रकाश हमें उस गैलेक्सी और हमारे बीच के डिस्टेंस के बारे में भी बताता है। अगर आपका दोस्त एक टॉर्च लेकर आपसे थोड़ी दूरी पर मौजूद है, तो आप उस टॉर्च के लाइट को देखकर उसके दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर आप अपने दोस्त के टॉर्च से आने वाले प्रकाश को उस टॉर्च के नज़दीक होने पर जो प्रकाश होगा उससे कंपेयर कर आप स्वयं से उसके बीच की दूरी को माप सकते हैं। ठीक इसी प्रक्रिया को गैलेक्सीज पर भी आजमाया जाता है। एक बहुत ही दुर्लभ तरह का सुपरनोवा विस्फोट होता है जिसे टाइप 1A सुपरनोवा कहते हैं। टाइप 1A सुपरनोवा विस्फोट उस सुपरनोवा को कहते हैं जो एक बाइनरी स्टार सिस्टम में होता है, जिसमें से एक स्टार एक वाइट ड्वार्फ होता है और दूसरा स्टार एक जायंट स्टार से लेकर एक वाइट ड्वार्फ तक कुछ भी हो सकता है। ये सुपरनोवा विस्फोट गैलेक्सी में एक बहुत ही शक्तिशाली टॉर्च के समान कार्य करती है। इस विस्फोट का चमक हमारी सूर्य की चमक की तुलना में 5 अरब गुना अधिक चमकीला होता है। परंतु यहाँ दिक्कत यह है कि एक गैलेक्सी में ऐसे विस्फोट बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। करीब 1000 सालों में मात्र 1 या 2 विस्फोट ही होते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में इतने सारे गैलेक्सीज मौजूद हैं कि अगर आप उन सब पर नज़र रखोगे तो आपको एक महीने में 12 से 15 ऐसे सुपरनोवा विस्फोट देखने को मिल जाएंगे। इन सुपरनोवा से आने वाली प्रकाश की चमक को इसके वास्तविक चमक से कंपेयर कर हम इसके और हमारे बीच की दूरी को माप सकते हैं। इसकी चमक जितनी कम होगी, यह हमसे उतनी ही दूरी पर मौजूद होगा। यहाँ पर इन टाइप 1A सुपरनोवा विस्फोट के कलर से हमें इसके स्पीड का पता चलता है और इसके चमक से हमें इसके और हमारे बीच की दूरी का पता चलता है। चूंकि प्रकाश को ट्रैवल करने में समय लगता है, इसलिए ये चमक हमें उस गैलेक्सी के बीते हुए स्थिति को दिखाता है। तो अलग अलग दूरी में स्थित अलग अलग सुपरनोवा के स्पीड को मापकर
या फिर ऐसा कहा जाए कि अलग अलग समय अंतराल के इन सुपरनोवा के स्पीड को ग्राफ में रखने से ग्राफ के कर्व से हमें एक्सपेंशन के स्पीड का पता चल जाता है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ तो इसका अर्थ होगा कि ब्रह्मांड का विस्तार कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, परंतु अगर ये एक कर्व लाइन हुआ तो इसका अर्थ होगा कि ब्रह्मांड का विस्तार या तो तेजी से हो रहा है या फिर ये स्लो हो चुका है। सन 1998 से पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि ये स्ट्रेट लाइन है या फिर एक कर्व लाइन है जो कि नीचे की ओर झुका हुआ है, यानी एक्सपेंशन का स्पीड कम हो रहा है। परंतु जब खगोलविदों ने इन सुपरनोवा विस्फोट की बहुत ही बारीकी से स्टडीज की तो उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार पहले के मुकाबले वर्तमान में और भी अधिक स्पीड से हो रहा है, यानी ब्रह्मांड का विस्तार और अधिक तेजी से होने लगा है और इसकी स्पीड लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो आज हमने ये जाना कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की स्पीड लगातार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इसका क्या कारण है, इस टॉपिक पर बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, मैं जल्द ही आप लोगों के लिए एक Q&A वीडियो लाने वाला हूँ, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे फेसबुक पेज पर #अंतरिक्ष Q&A लिख कर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।